हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, लेकिन उसे करने से पहले जो फार्मूलाज यूज़ होंगे उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन के जो 3 फार्मूलाज हैं वही सेम ही लगते हैं, लेकिन चेंज ये आ जाता है कि जब कभी भी हम फ्रीली फॉल की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो लगती है। तो फिर जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाती है, वो जी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक बात ध्यान में रखें, कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए और न्यूमेरिकल में अगर तो बोला हुआ है कि मूवमेंट हो रही है लेकिन ऑन अ ग्राउंड लेवल, मींस कि धरती पे कोई भी मूवमेंट हो रही है, अर्थ के सरफेस पे मूवमेंट हो रही है, तो आप ये लगाओगे या तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, या फिर ये लगा सकते हो आप। अगर सपोज़ आपको क्वेश्चन गिवन है कि मूवमेंट हो रही है लेकिन वो फ्रीली फॉल है, मीन्स कि हवा में से ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तब हम जो है ये फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। जो a है इट गेट रिप्लेस विद g, वो g से रिप्लेस हो जाता है। जो v रहता है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, जो u होता है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, जो t है वो रहता है हमारा टाइम, एंड व्हाट इज़ s। अगर तो ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट हो रही है तो फिर s डिस्प्लेसमेंट रहता है, अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रही है तो s जो है वो हाइट बन जाती है। नेक्स्ट फैक्ट और क्या याद रखना है कि अगर कभी भी मूवमेंट हो रही है, मींस कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी बॉडी आ रही है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रहती है। अगर तो हमने कोई भी सपोज स्टोन को थ्रो किया है, किसी बॉल को थ्रोन किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है लेकिन वो नीचे से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। अगर सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड दिस। ये मतलब गिवन है आपको। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पत्थर है, पत्थर को फेंका गया है, उसे नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ कभी भी स्टोन को फेंकोगे तो जी ऑलवेज नेगेटिव ही लगती है, पहली बात। सेकेंडली उन्होंने अभी यहाँ पे मेंशन कर दिया इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब u रहता है, अगर फाइनल हो तो फिर वो v रहता है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको u भी गिवन है और उन्होंने g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अगर g गिवन है तो वही पुट करना है, अगर नहीं गिवन तो अपने 9.8 उसकी वैल्यू है वही फिल करनी है। उन्होंने बोला है मैक्सिमम हाइट पता करो, मीन्स s की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड s। अब मैंने क्या लगा दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। अब लगाने के लिए तो s के लिए तो मैं ये भी लगा सकती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी दी स्क्वायर, बट वहाँ पे टाइम की ज़रूरत है, टाइम हमारे पास नहीं है तो इसीलिए ये लगेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ से s मीन्स उसकी हाइट पता कर ली है कि कितनी ऊंचाई तक वो स्टोन गया है और कितनी ऊंचाई से वो वापस आया है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड का मतलब क्या है, डिस्टेंस बताना है कि उसने कितनी दूरी तय की है, कि वो हमने ये बताना है कि यहाँ से वो चला, फिर वो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से दोबारा फिर वो वापस आके फिर वापस यहीं पे आ गया। तो इट मीन्स क्या करेंगे, अब ऊपर की तरफ गया तो उसकी वैल्यू कितनी है 80 मीटर, जब नीचे की तरफ आया तब भी उसकी वैल्यू उसने कितना दूरी तय की है 80 मीटर की, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 160। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, जो हम छोटे से छोटा रास्ता लेते हैं उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एक बात और भी ध्यान रखें कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट के केस में रहता है, नॉट इन केस ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में अगर आप पहले जिस पाथ से जाओगे अगर वापस उसी पाथ से आ रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो सेम यही हुआ कि पहले वो इस डायरेक्शन में गई फिर वो वापस उसी डायरेक्शन में आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन अर्थ एंड द सन। गिवन है हमारे पास अर्थ का मास, सन का मास और जो डिस्टेंस है। तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू जी
m इंटू मीन्स कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर वी स्क्वायर। हमें ये दिया गया है कि जो धरती है उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, और जो सूरज है उसका जो हमारे पास मास कितना है, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है वो भी गिवन है। तो हमने अब ये बताना है कि कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है, ये इसे अट्रैक्ट कर रही है या ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो अब g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल g या कैपिटल G दोनों की वैल्यू फिक्स ही रहती है। तो कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, जो m है उसकी वैल्यू पुट कर दी है हमने, r की भी वैल्यू पुट कर दी है। अब एक बात प्लीज़ ध्यान में रखना, जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 10 की जो पावर है वो कंफ्यूज करती है। मैथमेटिकली रूल है कि समथिंग मतलब किसी भी अगर बेस सेम हो और पावर मतलब अलग हो तो वो ऐड हो जाती हैं। अब बेस किसे माना गया है, मैं लिख रही हूँ 10 की पावर मान लो 11, तो ये बेस है और ये जो है ये इसकी पावर है। तो ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये इसकी पावर है, ये बेस है, ये इसकी पावर है। अगर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। पावर को ऐड कर दो 30, 24 -11 कर दिया। अब उसके बाद ये है 10 की, अब 11 टू द 22, अब नीचे पॉजिटिव के ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने कर दिया -22। पहले 10 की पावर को आप सॉल्व कर लो। 10 की पावर को सॉल्व करने के बाद फिर जो बाकी टर्म रह जाती है उसे डिवाइड करना इजी हो जाता है। आई होप आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर के ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।